लिए मेरे भाई। वो उसका जो किया था ना भाई, उस टाइम पे मनमोहन थे, अखिलेश यादव ने पास किया था, और अखिलेश यादव ने सर्वप्रथम भारत की सबसे पहली रैपिड रेल वो उसने लिखित रूप में पास कर दी थी। मोदी साहब के अगर दूसरी भी आती है, मोदी से अलग कोई आ जाता है, मायावती भी आ जाती है, उसे भी बनानी ही पड़ेगी। ये बुलेट ट्रेन तो है, उसको मना करके क्या फायदा? बोलते रहे कि उन्होंने बनाया था। किन्होंने बनाया? अखिलेश जी के टाइम में बनाया। अखिलेश जी के टाइम में अखिलेश जी ने पास किया है, अखिलेश जी ने काम शुरू किया था, इन्होंने तो बल्कि 5 साल लेट कर दिया। चौड़ीकरण किया है ये किया। वो रेडी होना था भाई काम, रैपिड रेल वाला, इन्होंने खींच दिया। 24 आने वाला है भाई, अभी चालू भी नहीं हुई है, आधी जगह पे पिलर भी नहीं खड़े हैं भाई। बताइए, नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल करो, नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल करो, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हुआ 2014 में भी देख लिया, 2019 में भी देख लिया। नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल करो। देखो वो जमीनी आदमी है, हरियाणा का टच लैंग्वेज में उसमें जवान है, तो मोदी जो पकड़ है ना लैंग्वेज की, वो पकड़ केवल केजरीवाल के पास है। एक मोदी जी की फोटो वायरल है, कम से कम आज से 30 ईयर पहले की। उस टाइम पे मोदी जी जवान थे, उनकी दाढ़ी भी बिल्कुल कम थी, काली थी, तो उस टाइम पे वो चाय बेचते थे शायद, ठीक है, जैसा हमारे सुनने में है कि मोदी जी चाय वाले थे। उस टाइम पे सुनने भाई, उस टाइम पे मोदी जी लंदन में फोटो खिंचवा रहे थे, वो भी पेरिस के आगे। तो भाई एक चाय वाला लंदन कैसे जा सकता है? अरे हम कपड़ा बेचने वाले यार, हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे नहीं भाई, और वो चाय बेचने वाला सीधा लंदन चला गया भाई। बताइए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता का मजाक बना दिया है। देखिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता का मोदी ने मजाक बना दिया। उनको पता है कि 15 साल पहले सत्ता में नहीं थे, और अरविंद केजरीवाल के आने के बाद 25 साल सत्ता से हम दूर रहेंगे। भाजपा एमसीडी में 15 साल से राज कर रही थी, केजरीवाल ही था जिसने उखाड़ के फेंक दिया भाजपा को, ठीक है। गुजरात में जाके 15.5% वोट शेयर लिया आता है, 5 विधायक लिया आता है, ठीक है। केवल नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। घोटाला था, क्या घोटाला था? एक बाप अगर 2 बेटों को जमीन देता है, अपने जैसे भी बेटे हो, एक नालायक है और एक लायक है, ठीक है भाई, तो उनको बराबर देगा, ठीक है, नहीं लायक को भी और नालायक को भी। अब हमारी देश की सरकार ने क्या किया, इधर तो दे दिए 5 बीघा जमीन, 5 बीघा नहीं 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ भाई, सॉरी बीघा, और इधर दे दिए भाई कोपल गुना ज्यादा, ठीक है भाई। तो वो तो काम कोर्ट का है यार, वो तो काम कोर्ट का है भाई, कोर्ट का है यार। कोई भी गिनवा दे या कोई 5 काम गिनवा दे, मोदी के मैं मान जाऊंगा। अच्छा, कोई 5 काम भी नहीं गिनवा सकता? कोई भी गिनवा दे या 5 काम। अच्छा, गिनवा दे। किसके 5 काम ये तो बताओ? मोदी जी के। मोदी जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल वंदे भारत, पूरे भारत में वंदे भारत अभी से चालू हो गई है। दूसरा एयरपोर्टों का नवीनीकरण, पूरे भारत में बहुत सारी सरकार चला रही है। सुनिए 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 भैया, पहले काम सुन लीजिए, फिर उसका भी आयुष्मान भारत, पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान भारत, पूरे भारत में नए एम्स। सीबीआई जांच सब पे बैठ चुकी है। अगर सामने दुकान पर, सामने किसी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर किसी के बिजली नहीं आ रही है, किसी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई प्रोवाइड नहीं हो रही है, एलजी के पास जाओगे आप? एलजी कहाँ से विधानसभा में चुनाव लड़ा है भैया? सीएम के पास नहीं जाएगा। बिल जो होता है, बिल वही पास करता है। पहले दिल्ली की 2 करोड़ जनता का मजाक बना दिया है। दारू मांग रहा। देखिए, दिल्ली की 2 करोड़ जनता का मोदी ने मजाक बना दिया। उनको पता है कि 15 साल पहले सत्ता में नहीं थे, और अरविंद केजरीवाल के आने के बाद 25 साल सत्ता से हम दूर रहेंगे। भाजपा एमसीडी में 15 साल से राज कर रही थी, केजरीवाल ही था जिसने उखाड़ के फेंक दिया भाजपा को, ठीक है। गुजरात में जाके 15.5% वोट शेयर लिया आता है, 5 विधायक लिया आता है, ठीक है। केवल नरेंद्र मोदी अगर किसी से डरता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या लगता है? अच्छा, क्या लगता है? नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल करो, नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल करो, नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हुआ 2014 में भी देख लिया, 2019 में भी देख लिया। नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल करो। देखो वो जमीनी आदमी है, हरियाणा का टच लैंग्वेज में उसमें जवान है, जो मोदी जो पकड़ है ना लैंग्वेज की, वो पकड़ केवल केजरीवाल के पास है। नेताओं में उत्तर बेल्ट में 2 राज्यों में सरकार है, और मोदी अगर किसी से डरता है तो वो अरविंद केजरीवाल से डरता है, इसीलिए अब उसको जेल में डालने की प्लानिंग करी जा रही है। काम के उनको पता है कि उसने इतने अच्छे काम कर दिए, दिल्ली की जनता उसको नहीं छोड़ सकती,
और भाजपा को कभी अपना सकती है, इसीलिए उसको जेल में डालने की तैयारी चल रही है। उस बंदे पर, उस जैसे इंसान पर जो भ्रष्टाचार का आंदोलन से निकला हुआ आदमी, उस पर अब क्या आरोप लगा रहे हो भ्रष्टाचार के? कोई मान सकता है? कोई मान सकता है? अब बताइए। दंगा फसाद कराने वाली 145 सांसद 2002 से लेके 145 सांसद से ज्यादा सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सांसदों को सस्पेंड कर दिया है, मैं ये बोलूंगा डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर दिया गया है, मैं ये बोलूंगा लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं, वही जब बाहर मजाक बनाते तो ये भी तो गलत है ना। उपराष्ट्रपति का जिस हिसाब से देखा जाए, कांग्रेस से लेकर विपक्ष के जितने भी सांसद है सब मजाक बना रहे थे। आपको बोल रहे हैं कि मैं जाट फैमिली से आता हूँ, मेरी जाट समुदाय का अपमान कर दिया। साक्षी मलिक जाट नहीं थी क्या? किसान फैमिली से आता हूँ, उपराष्ट्रपति बोलते हैं किसान फैमिली से आता हूँ। 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, उनको खालिस्तानी बोला गया, वो मर गए बेचारे एक बिल को हटाने के लिए। जब आप उनके साथ नहीं खड़े थे, जब आपको किसान याद नहीं आ रहा था, किसान याद नहीं आ रहे थे आपको, अब आपको जाति भी याद आ रही। किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए सबके अकाउंट में जा रहा है। हाँ, वो उन्हीं के खाते में है। मेरी बात सुनिए, इंदिरा गांधी को चमेली बोला गया था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो इंदिरा गांधी को चमेली बोला गया था। आपको पता है ये वाली बात? विपक्ष के सांसद ने बोला था। ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। अब लालू यादव की सामने से राजू श्रीवास्तव मिमिक्री करता है, एक वो भी दौर था, एक आज का भी दौर। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय इतनी सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं होती थी, तो विपक्ष के सांसद ने पूछा, हाथ पकड़ के पूछा कि आप एक बात बताइए, सबके लिए तो कर दिया, हमारे लिए क्या करा? तो उनका जवाब ये आया कि मेरे प्रधानमंत्री होते हुए आपका इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक प्रधानमंत्री का आपने हाथ पकड़ के खींच लिया, तो इससे ज्यादा आपको क्या मिलेगा? सब्र रखिए, और भी मिलेगा। तो ये तो एक देखिए विक्टिम कार्ड प्ले करना है उनको। एक बात बताइए, जब राजस्थान में चुनाव थे 36 से ज्यादा रैलियां क्यों करी? आप उपराष्ट्रपति है ना, एक पार्टी के तो नहीं है, देश के उपराष्ट्रपति हो, तो आप 36 रैलियां क्यों कर रहे हो? नहीं तो रैली तो हर कोई जाए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हर कोई करता है ना। बीजेपी के लिए क्यों कर रहे हो? आप विपक्ष के लिए करो, बीजेपी के लिए क्यों कर रहे हो आप? अब देश के उपराष्ट्रपति हो तो देश के हिसाब से रहिए। जब आपसे नहीं बोला गया कि मैं किसी पार्टी के साथ लेके जा रहा हूँ। भैया क्या लगता है 9 साल में काम हुआ? अरे आप बताइए ना, आपसे ही पूछ रहे जनता है। अंकल क्या लगता है 9 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है? कोई काम नहीं किया भैया। अच्छा, बेरोजगार जवान सब बेरोजगार है। अच्छा, सब बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी छा गई है, कोई काम नहीं हुआ। कोई भी गिनवा दे या कोई 5 काम गिनवा दे मोदी की, मैं मान जाऊंगा। अच्छा, कोई 5 काम भी नहीं गिनवा सकता? कोई भी गिनवा दे या 5 काम। अच्छा, क्या लगता है चाचा 9 साल में 5 काम गिनवा दे, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे चांदनी चौक में। गिनवा दे। किसके 5 काम ये तो बताओ? मोदी जी के। फर्स्ट ऑफ ऑल वंदे भारत, पूरे भारत में वंदे भारत अभी से चालू हो गई है। दूसरा एयरपोर्टों का नवीनीकरण। अच्छा, पूरे भारत में बहुत सारे सरकार चला रही है। भैया सुनिए भैया, पहले काम सुन लीजिए, फिर उसका भी आयुष्मान भारत, पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान भारत, पूरे भारत में नए एम्स। बताओ बिहार में कहाँ है यार? अभी बिहार में बताओ। सुनिए, आपने बोला कि ये एयरपोर्ट बेच रहे हैं। आप एक एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए जिसको प्राइवेट करा हो, और आम जनता को वहां पे जाने से मना कर दिया कि इसे प्राइवेट कर दिया है। नहीं तो लाभ तो जनता 370। मेरा कहना है प्राइवेट करा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेच दिया। बेचने में फर्क है, प्राइवेट करने में क्या फर्क है? प्राइवेट में 2 काम और बाकी है, 370 और श्री राम मंदिर, टोटल 7 काम हो गए। राम मंदिर मोदी सरकार भाई साहब आपका चैनल मोदी ने बनाया। कुछ काम अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है, पर बिना पब्लिक। राम मंदिर वो किसने बनाया भाई? सब समाज ने मिलके बनाया है। सब समाज ने मिलके पूरे समाज ने मिलके बनाया। वहाँ पे बाबरी मस्जिद भी बनी है भाई। हाँ, वो भी हमारी है भाई, बन रही है। और आलीशान ये भी नहीं कि ये बताया जा रहा है कि उसके घोटाला था। क्या घोटाला था? एक बाप अगर 2 बेटों को जमीन देता है, अपने कैसे भी बेटे हो, एक नालायक है और एक लायक है, ठीक है भाई, तो उनको बराबर देगा, ठीक है नहीं? लायक को भी और नालायक को भी। अब हमारी देश की सरकार ने क्या किया, इधर तो दे दिए 5 बीघा जमीन, 5 बीघा नहीं 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ भाई, सॉरी बीघा, और इधर दे दिए भाई 4 गुना ज्यादा, ठीक है भाई। तो वो
वो तो काम कोर्ट का है यार, वो तो काम कोर्ट का है भाई, कोर्ट का है यार। गवर्नमेंट का भी है, मगर मोदी के नाम को चिल्लाते हैं बीजेपी। गलत है, मोदी का नाम चिल्लाना गलत है, गलत है। बीजेपी वालों ने बनाया भाई, बताइए बराबर की जमीन हिस्से में बंटवारा आना था कि नहीं? पूरा देश गलत कर अरे दिया। पूरा गलत है, पूरा गलत है, मैं तो कह रहा पूरा गलत है मैडम से। ये मुद्दा उठाते हैं एनआरसी का, सीए का, भाई क्या हुआ, कहाँ गई एनआरसी, कहाँ लागू कर दी उन्होंने एनआरसी, कहाँ गई सीए, कहाँ लागू होगा? सबसे पहली बात तो कब होगा बड़े भाई? चुनाव के बाद हो सकता है ना? कब आएंगे चुनाव, कब आएंगे मोदी सरकार? चुनाव पास आ तो गया। कभी नहीं आएगा मोदी सरकार। हाँ, आप अनजान हैं। अरे भाई इनकी तो पहले अच्छा बोलोगे ना, मोदी के बारे में अच्छा बोलोगे तब डालेंगे ये। अरे ऐसा ही है इनका। हाँ भाई अच्छा बोलोगे तब। अच्छा सुनो भैया, कैमरे में आइए, सुनिए भाई, आपने बोला है कैमरे में आइए, मैं ऑन कैमरा अपने चैनल का नाम बता रहा हूँ, आप सर्च करिए कि किसका नहीं डाल। हाँ सवाल कीजिए। मेरा ये सवाल है, अभी जिस हिसाब से देखा जाए केंद्र आरोप लगा रही है इसके ऊपर, और जितनी भी हमारा चाहे मोहल्ला क्लिनिक ले लिया जाए, चाहे हमारा सरकारी अस्पताल ले लिया जाए, भाजपा को आने से हमारे देश में क्या बदलाव आया ये बताइए मेरे को। क्या नहीं आया पहले आप? ये देखिए गरीबी तो सबसे पहले कितनी आगे हमारे देश की। एक मोदी जी की फोटो वायरल है, कम से कम आज से 30 ईयर पहले की। उस टाइम पे मोदी जी जवान थे, उनकी दाढ़ी भी बिल्कुल कम थी, काली थी, तो उस टाइम पे वो चाय बेचते थे शायद, ठीक है, जैसा हमारे सुनने में है कि मोदी जी चाय वाले थे। उस टाइम पे सुनो ना भाई, उस टाइम पे मोदी जी लंदन में फोटो खिंचवा रहे थे, वो भी पेरिस के आगे। तो भाई एक चाय वाला यार लंदन कैसे जा सकता है? अरे हम कपड़ा बेचने वाले यार, हम हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकल पा रहे नहीं भाई, और वो चाय बेचने वाला आदमी सीधा लंदन चला गया मेरे भाई। बताइए, फोटो है भाई बाकायदा उनकी, सोशल मीडिया पे वायरल फोटो है उनकी। बताइए इस बात को आप। आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, हम निष्पक्ष होकर हम क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते, अगर हमारे चैनल पे वो है तो हम पागल नहीं जो अपने चैनल का नाम हम आपको बता रहे हैं। अगर हमको किसी का काटना होता है, लेकिन अगर इस तरीके से अगर कोई बोलता है आप ही के साथ कहते तो हम तो खुद दिखा रहे हैं। अरे तो हम तो दिखा रहे हैं भाई। 70 कांग्रेसी है यहाँ पे, 70 कांग्रेसी है। जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे 70 कांग्रेसी है, 70 में से 7 ही होंगे बीजेपी वाले। 70 कांग्रेस की बात करने वाले खड़े भाई यहाँ पे। हाईवे बना के पास कर दिया। कितने हाईवे पास हो गए, तुम बोल रहे कि हाईवे नहीं? एक आप बताइए ना, एक हाईवे बनाने आप बताइए कितना बता दो तुम्हें। आगरा अरे एक बता रहा हूँ, लो तुम एक ही सुन लो। आगरा किसने किया है यमुना एक्सप्रेस वे? आप चौड़ीकरण हुआ है, उसका चौड़ीकरण हुआ है, जो काम ही चालू है मेरे भाई। वो उसका वो जो किया था ना भाई, उस टाइम पे मनमोहन थे, अखिलेश यादव ने पास किया था, और अखिलेश यादव ने सर्वप्रथम भारत की सबसे पहली रैपिड रेल वो उसने लिखित रूप में पास कर दी थी। मोदी साहब के अगर दूसरी भी आती है, मोदी से अलग भी कोई आ जाता है, मायावती भी आ जाती है, उसे भी बनानी ही पड़ेगी। ये बुलेट ट्रेन तो है, उसको मना करके क्या फायदा? बोलते रहे कि उन्होंने बनाया था। किन्होंने बनाया? अखिलेश जी के टाइम में बनाया। अखिलेश जी के टाइम में अखिलेश जी ने पास किया है, अखिलेश जी ने काम शुरू किया था, इन्होंने तो बल्कि 5 साल लेट कर दिया। चौड़ीकरण किया है, ये किया। वो रेडी होना था भाई काम, रैपिड रेल वाला, इन्होंने खींच दिया। 24 आने वाला है भाई, अभी चालू भी नहीं हुई है, आधी जगह पे पिलर भी नहीं खड़े हैं भाई। बताइए मेरा 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए किसे देखते हैं? भाई हम तो आलू डालेंगे और सोना निकालेंगे बड़े भाई, ठीक है ना बड़े भाई। जीएसटी हमारे लिए बहुत परेशान कर दिए भाई, क्योंकि वो सरकार किसी से टैक्स नहीं खाती थी। आज हमें जो पार्ले जी वो दे रही थी ना मेरे को, पार्ले जी 5 रुपए में 16 बिस्कुट दे रही थी, और जो आज ये दे रही है ना बीजेपी, ये दे रही है 10 बिस्कुट। उसमें मेरा पेट नहीं भर रहा मेरे भाई, हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, क्योंकि भाई टैक्स लगा दिया। पार्ले जी वाला गरीब क्या करेगा भाई? वो क्वांटिटी कम ही करेगा, वो अपने रेट तो 6 रुपए कर नहीं सकता, क्योंकि भाई पब्लिक सिटी में वो बेच रहा है भाई 2 रुपए में। वो दे रहा था 8 बिस्किट, आज दे रहा है 5 बिस्किट। तो वो क्यों दे रहा है? ओनली जीएसटी की वजह से। तो इसलिए जीएसटी भी हमारे देश में बहुत गलत चीज है। चलिए ठीक है, बाकी भाई हाँ, एक मिनट। तो जिस हिसाब से आपने देखा कि जनता ने अपना अपना ओपिनियन दिया, और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।